ओम शांति। 8 मार्च 2024 आज शिवरात्रि का महोत्सव है। सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज की साकार मुरली को हम रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। ये मंथन हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे करते हैं। इस मंथन से हमें मुरली को समझना सहज हो जाता है। कोई बातें किसी के दिमाग में नहीं होती, किसी के बुद्धि में टच करती है, वो चर्चा में लाता है तो वो सबके लिए हितकारी हो जाती। तो इसलिए इस गूगल मीट पर या यूट्यूब पर लाइव आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। आप जैसे भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं और इसके साथी बन सकते हैं। वो भी साथी बन सकते हैं जो बाद में इस मुरली को सुनते हैं, वो भी अपना विचार, सुझाव या कोई बात हम चर्चा करने में रह गए, जिसकी चर्चा हम नहीं कर पाए, वो उस पर वो भी अटेंशन दिला सकते हैं कि इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया जाए या चर्चा में लाया जाए, ताकि सबको उस छूटी हुई बात का भी लाभ मिल सके। के ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप की साकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। हमें तो बाबा साकाश देने के लिए कहते हैं, हम साकाश देते हैं, बाबा भी हमें साकाश देते हैं, परंतु बाबा हमें साकाश लेने के लिए भी कह रहे हैं। बाबा से हम साकाश कैसे ले? उसके लिए हमें खुशबूदार फूल बनना है। खुशबूदार फूल का मतलब, खुशबूदार फूल का मतलब क्या होगा? कौन बताएंगे? आवाज? हाँ जी, खुशबूदार फूल का मतलब क्या हुआ? पवित्र बनना। पवित्र बनना, दैविक गुणों का धारण, दैवी गुणों को धारण करके व्यवहार कुशल बने, सबको हम अच्छे लगे, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो जो सब पसंद करे। अब ये व्यवहार अच्छा हम दिव्य गुणों को धारण करके कर सकते हैं। अब दिव्य गुणों की धारणा में भी दो बातें आ जाती हैं। एक, सांसारिक रूप से आप सबको दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, सबको सुविधाएं दो, सहयोग दो, स्थूल सुविधाएं देना, स्थूल सहयोग देना, स्थूल साधन उनके लिए देना। परंतु यहां स्थूल साधनों से आपने किसी को प्रसन्न किया है, किसी का दिल जीता है, वो यहां नहीं है। यहां कैसा फूल बनना है हमको? दिव्य गुणों से संपन्न, जो हम केवल आत्माओं को प्रसन्न करे, उसमें कोई स्थूल साधन का मतलब ना हो, तब हम बाबा की साकाश ले सकते। यह हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है। रूहों के दिल को जीतना है, उनके जिस्मानी साधनों और सुविधाओं के आधार पर नहीं।
जिस्मानी सेवा करके, जिस्मानी सुख सुविधाएं देकर नहीं। तो वो कहलाएंगे खुशबूदार फूल, क्योंकि उसके लिए सभी एक समान होंगे। वो सबके साथ एक समान व्यवहार करेगा। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये भेद नहीं होगा। ये भेद हुआ उसकी बुद्धि के अंदर तो वो व्यवहार कुशल नहीं बन सकता। कुछ को वो प्रसन्न करेगा, परंतु कुछ जरूर उससे नाराज होंगे। तो इस बात को भी हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में धारण करना है कि खुशबूदार फूल का मतलब है बाबा की श्रीमत पर दिव्य गुणों से संपन्न बनकर व्यवहार कुशल बनना, सर्व आत्माओं को खुशी सुख देना। अब दूसरा है प्रकाश लेने के लिए, पहली बात थी। दूसरी बात है कि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करना, क्योंकि आप माता पिता हैं, आप जानते हैं आपके साथ बच्चा कब मीठी मीठी बातें करता है। कब करता है मीठी मीठी बातें बच्चा आपके साथ? आप जब बच्चा को जरूरत होती है तब प्यार से बात पिघलाता है। जब बच्चे को जरूरत होती है तब वो प्यार से बात करता है। और तो कितनी भी जरूरत हो फिर भी प्यार की बात में मजा नहीं आएगा। जरूरत के टाइम पर अलग होता है, परंतु बात सारी कहां आएगी? इसका माइक बंद कर दो अपना ना, शांति देवी माइक बंद कर दो। माइक बंद नहीं करे ना, आवाज आएगी। शांति देवी अपना माइक बंद कर। माइक बंद करना नहीं आता आपको? ऐसे। तो क्या होता है कि जब बच्चे की उम्मीद होती है और उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, माँ बाप इच्छाएं पूरी करने के लिए है, परंतु उसे पता है कि पापा ने मम्मी ने मेरी कोई इच्छा माननी नहीं है, तो वो मीठी मीठी बातें करेगा जरूर। परंतु रियल मीठी मीठी बातें तब होती हैं जब उससे आपसे उसको कोई प्राप्ति होती है। जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक उसके अंदर मीठी मीठी बातें नहीं। उसे मालूम है कि मेरे मम्मी पापा मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं, तभी वो बच्चा हमेशा बाबा से, माँ बाप से मीठी मीठी बातें करता है। उसे पता हो कि नहीं करेंगे, जो मर्जी आती है, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, मतलब जहां बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं तो हमें मालूम है कि हमारी सफलता निश्चित है, हमारी सिद्धि होना निश्चित है। तो उस बाप से हम मीठी मीठी बातें कर सकता है। जिसकी जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहा और उसे सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, वो मीठी मीठी बातें बाबा के साथ नहीं कर सकता। मतलब यहां पर हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि एक है स्थूल साधन, स्थूल सुविधाएं हम बच्चे को देते हैं, कुछ हम नियम अनुसार नहीं भी देते हैं, परंतु उसे मालूम हो कि यही मेरे वेल विशर है। बच्चा कितना भी माँ मारे, माँ के पास चिपकता है, वो उसका कारण होता है कि यहीं से मेरे को सब कुछ मिलना है, इसलिए इससे मुझे दूर जाने में मेरी खैर नहीं है। ऐसे ही हमें भी बाबा रोज डांटता है, हम फिर भी रोजाना मुरली सुनने बैठ जाते हैं, क्योंकि यही एक है जिससे, परंतु वो स्थूल है, परंतु उसमें मिठास नहीं आती। मिठास तभी आएगी जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और उस पर अपने आप में सफलता प्राप्त करेंगे, तो हमारा उमंग, उत्साह, हमारी खुशी उसको मिठास को लेकर आती है। और जब हमने बाबा की श्रीमत पर चले हैं, सफलता प्राप्त की है, और पहली वाली बात कि हम खुशबूदार फूल भी बन गए हैं, तो बाबा क्या साकाश देगा हमें?
तीसरी बात इसी में चर्चा करने की है कि बाबा हमें साकाश क्या देंगे, क्या मिलेगा हमें बाबा से। सारी मेहनत हमने कर दी, अब बाबा क्या देगा बताओ? है कुछ बाकी बचा हुआ बाबा के पास? मेहनत की हमने, खुशबूदार फूल बन गए, मेहनत की हमने, बाबा की श्रीमत पर चले, मीठी मीठी बातें कर ली। हाँ जी, आत्माओं से दुआएं मिलेंगी, किससे मिलेगी? आत्मा आत्माओं से दुआएं मिलेंगी, किससे मिलेगी? आत्माओं से तो आपने व्यवहार अच्छा किया, आपने मेहनत की, दुआएं आत्माओं से मिल गई। जिन आत्माओं के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, बाबा क्या साकाश देगा? है कुछ बाबा के लिए और कुछ देने के लिए? बाबा के पास वैसे मोटे रूप से देने के लिए सिवाय ज्ञान के कोई नहीं, बाबा परंतु हमें शक्तियां देते हैं ना। बाबा हमें ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को हम प्रयोग करते हैं तो हमें आठों शक्तियां, सातों गुण प्राप्त होते हैं। अब वो हमारी मेहनत का फल है। और बाबा हमें क्या देंगे? बाबा का दिया हुआ ज्ञान हमारे समय पर याद आएगा, क्योंकि हमने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में अच्छी तरह धारण किया है। तो वो हमारा समय पर क्या आएगा? काम आएगा, याद आएगा। अर्जुन को भी समय पर उसका गुरु का दिया हुआ ज्ञान काम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था काम? उसको श्राप दिया था परशुराम जी ने, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण थे, केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। और ये क्षत्रिय होने के कारण इसने जो है झूठ बोलकर मैं ब्राह्मण हूं ज्ञान लिया था। और जब अचानक उनको पता चला तो उन्होंने इसको श्राप दिया था कि तुमने जो ज्ञान लिया है, जब समय आएगा तो तुम्हारे काम नहीं आएगा। और वही हुआ, उसकी मौत का कारण बना। तो मतलब हमारा समय पर ये ज्ञान हमारे काम आएगा, क्योंकि हम उसको लगातार हर टाइम यूज करते आ रहे हैं ना। हम बीच में निरंतर है ना, छोड़ नहीं रहे हैं। पुरुषार्थ हमें करना है। तो बाबा कहते कि वो आपको समय पर क्या होगा? काम आएगा। ये मेरी साकाश है, मेरा साथ आपको अनुभव होगा। बाकी ये बुद्धि में बहुत अच्छी तरह रखना है, परमात्मा कभी भी किसी के साथ चलते घूमते फिरते नहीं है। उनका साथ, उनकी श्रीमत, उनकी अंगुली हमने पकड़ रखी है, हमने छोड़ी नहीं है। ये दो बातें जो बताई हैं आज विशेष रूप से साकाश लेने के लिए, खुशबूदार फूल बनना है और अमृत वेले बैठकर मीठी मीठी बातें करनी है। ये दो बातें बताती हैं कि हमने बाबा की अंगुली पकड़ रखी है और वो हमें समय पर मदद मिलेगी मिलेगी। ये है साकाश बाबा की तरफ से। हाँ जी भाई जी, बाबा ने जो नुमा शाम का योग रखा हुआ है अमृत वेले का, इसका क्या मतलब? नुमा शाम हो चाहे अमृत वेला हो, दोपहर हो या आधी रात हो, ठीक है कि नहीं, कोई भी समय हो, ये उनके लिए है जो नए नए हैं। ठीक। जो हम पुराने हो गए, हमारे लिए तो निरंतर योग है। अब कोई कहे कि जहां जी सवेरे के 4 बज गए, अब चलो बाबा को याद करो। अच्छा, पहले क्या कर रहे थे भाई? क्या पहले याद करने की जरूरत नहीं है? 4 से पौने 5 बजे तक हमने याद कर लिया, अच्छा अब उठो, तो क्या अब याद करने की जरूरत नहीं है? ये तो केवल नयों के लिए है। आधा घंटा याद करो, चलो 3 मिनट तो बाबा को याद कर ले, चलो 1 मिनट बाबा को। क्यों भाई 1 मिनट क्यों याद करें? हम 24 घंटे बाबा की याद पर क्यों नहीं है? बाबा ने कई बार मूल्यों में ये डांट लगाई है कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं। हम निरंतर योगी रहें, ये हमें बुद्धि के अंदर अपने आप को समझाना है कि हम हर टाइम कोई भी देख रहे हैं तो बाबा की श्रीमत पर, तो बाबा याद है। हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो बाबा की श्रीमत है। हम सुन रहे हैं वो जो बाबा की श्रीमत है।
हम कोई भी काम कर रहे हैं वो बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, हमें बाबा याद है, हमें बाबा को याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई आसन लगाने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ नए बच्चों को बैठना सिखाने के लिए किया जाता है, अगर अदरवाइज ये बाबा के बच्चों के लिए याद करने के लिए, आओ बैठे बाबा को याद कर लेते हैं। क्यों? बैठने से क्यों? खड़े खड़े याद नहीं कर सकते क्या? हम चलते फिरते याद नहीं कर सकते क्या? मतलब हम 24 घंटे याद कर सकते हैं, हम 24 घंटे याद में रह सकते हैं, परंतु ये अटेंशन हमारा हो कि हमने हर काम बाबा की श्रीमत पर करना है। प्रश्न, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं। अब देखो आपकी बात को कैसे जवाब देते हैं बाबू ना। बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, सब बच्चे एक जैसा याद नहीं करते, कोई कम करते हैं तो कोई ज्यादा करते हैं, अपने पुरुषार्थ जितना भी यथाशक्ति। लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते होंगे? बाप किन बच्चों को याद करते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। कितना समय? थोड़ी देर, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितना समय चलते हैं? जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, आग लगी हुई है उनको, जैसे किसी को प्यार हो जाता है उसको आग लगी होती है, ऐसे उसे आग लगी हुई है, सर्विस के बिना उसे कुछ सूझता ही नहीं। जो अति प्रेम से, अति प्रेम मीन्स आग लग गई है उसको, अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, इतनी खुशी में आ जाते हैं कि प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते। बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहां सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। अब समझ में आया? निरंतर जरा भी अंतर नहीं आए, उसे जरा भी अंतर आता है तो बाबा क्यों याद करेगा उसको? अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि बाबा उनको याद करता है, याद करने का मतलब तो हमें पता है, कहना मानना। तो क्या बाबा उनका कहना मानता है? बाबा किसी बच्चे का कहना मानता है? बाबा किसी बच्चे का कहना मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। तो रास्ता बता देते हैं ना भाई जी। बाबा सीधा ओपन बात कर देता है, मेरे को कहना मानने के लिए मत कहना, मैंने कोई सुधरना थोड़ा है, तुमने सुधरना है, तुम मेरा कहना मानो, मुझे तो सुधरना नहीं है, मैं तो सुधराया हूं, ठीक है नहीं? तुमने सुधरना है, तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम तो मेरा बेड़ा गर्क कर दोगे, तो इसलिए वो हमारा कहना नहीं मानेगा। तो जो प्यार करने वाले बच्चे हैं, जो लगातार सेवा में रहते हैं, फिर उनको बाबा क्या याद करते हैं? आज की मुरली की विशेष बात है कि बाबा उन्हें समय पर टच करते हैं। यदि कहीं भी वो असमर्थ होते हैं, उन्हें कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही, वो समझाने में असमर्थ हैं, तो उनको ज्ञान उनके द्वारा या उनके शरीर का आधार लेकर दे देते। जब भी जरूरत पड़ती है, जब समय आता है, तो बाबा उनको अपने ज्ञान के माध्यम से वो स्मृति दिला देते हैं, या उनको स्मृति आ जाती है, जिससे वो सफल हो जाते हैं। आज की बात विशेष ये समझनी है, आज बाबा हमें समझा रहे हैं याद करने का मतलब, साकाश देने का मतलब, साकाश लेने का मतलब, समय पर बाबा की श्रीमत मदद करेगी, याद आ जाएगी या प्रयोग होगी, क्योंकि निरंतर प्रयोग कर रहे हैं ना। ओम
शांति। बाप बैठ सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती। आज बाबा याद के लिए बहुत अच्छी सी युक्तियां दे रहे हैं, कैसे कैसे समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। आत्मा भी याद पड़ती है, शरीर बिगर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। मतलब शरीर के बिना कोई आत्मा को याद नहीं कर सकता है। समझा जाता है ये आत्मा अच्छी है, ये बाह्य मुखी है, ये इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फिर फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फिर उस आत्मा को याद किया जाता है। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाप के साथ है, इनमें ये गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, फिर आत्मा जो सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती। आज बाबा के सामने नए नए बच्चे बैठे हैं, उन नए नए बच्चों को याद करने की विधि सिखा रहे हैं। शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती, महिमा आत्मा की ही होती है, की जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी सर्विस करती है। किसी और आत्मा के लिए कहना होगा भाई उसकी आत्मा और अच्छी सर्विस करती है। पहले तो शरीर याद आता है ना, बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है, शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, बाबा को कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते हैं, देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस में किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार रहता है, फूलों से सबका प्यार रहता है। गुलदस्ता बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब आते हैं। बाप की नजर फूलों की तरफ जाएगी। बाप की नजर कहां जाएगी? फूलों की तरफ जाएगी। कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमानी में रहे, आत्म अभिमान में रहे बाप को याद करते हैं। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते रहते हैं। जहां सर्विस देखते हैं वहां भागते हैं। फिर भी सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? शिव बाबा परम धाम में, शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? पूछ रहे हैं बाबा। शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा याद आता होगा ना, ये तो बता दो।
बाबा तो याद आता होगा ना, परंतु कहां याद होता होगा ये सोचो। इसमें शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। शिव बाबा को अपने घर में कोई काम है? शिव बाबा को अपने घर में कोई काम होता है? नहीं होता। सोचना भी नहीं है, संकल्प भी नहीं है। वो तो यहाँ आके थोड़ा बहुत काम कर लेता है, वो भी ज्ञान सुनाने वाला, और उसमें भी कहता है कि क्या आप मेरे को याद करते हो, तो कोई काम नहीं होगा। वहां जाकर क्या करेंगे? इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, फिर आत्मा याद आएगी, फलाने शरीर में जो आत्मा है वे ये अनन्य अच्छी है, इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं। मतलब कोई अच्छी आत्मा है जो हर टाइम सेवा में बिजी रहती है, सूझता नहीं है, बहुत मीठी है, बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती हैं तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते। जब बाबा को बहुत याद करेंगे, प्रेम के आंसू कब आते हैं? याद करने से आते हैं या कुछ और करने से याद आते हैं? कब आते हैं? कभी आए हैं किसी को आंसू, प्रेम के आंसू आए कभी? आते हैं जी। क्या हमें आई। बताओ कब आए, अपना अनुभव सुनाओ कि कैसे प्रेम के आंसू आए आपको। बाबा से बात करते करते जब बाबा ने अथाह प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि आंख में तो कई आंसू बहने लग गए। क्या दिया प्यार? तो मेरे को दिखाओ, प्यार दिखाओ, क्या दिया? को इतना दिया कि बात करते कि मैं क्या बतावे उस प्यार, कैसे बतावे भाई। कई बार संकल्प में जो सोच के जाते हैं मुरली के थ्रू सुनने को मिलता है और बाबा उसका आंसर देता है, तो बस। मतलब जब बात खत्म हो तो माइक बंद कर दिया करो शांति भाई। मतलब क्या होता है? हाँ श्याम भाई बोलो। श्याम सिंह जी सुना रहे थे अनुभव। यही कह रहा था भाई जी मैं कि जब हम बहुत प्यार से याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे बाबा और हम जुड़ गए आपस में। जब आंसू आए, जब आपको आंसू आए उस टाइम, जब आपको आंसू आए उस टाइम याद करो कि आपने क्यों उस टाइम प्यार से याद किया, बाकी टाइम क्यों नहीं किया, वो मुझे बताओ। वो टाइम क्या था? बाकी टाइम भी आप याद करते हो, पर तो उस टाइम आपने प्यार से क्यों याद किया? बस ये प्राप्ति होती है। हाँ, ये बात आपने बाबा की श्रीमत पर चलकर कुछ प्राप्ति की थी, जिस प्राप्ति के कारण आपको बाबा से याद करने में मजा आ रहा था, प्यार आ रहा था, खुशी से आपके आंसू बहे। मतलब जब तक प्राप्ति नहीं है तब तक प्यार नहीं होता, प्राप्ति के बाद प्यार होता है। आपने उस समय किसी ने कोई ज्ञान की नई बात सुनी, कमाल है, ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, आज समझ में आ गया, तो भी खुशी से आंसू आ जाते हैं। नई बात समझ में आई, कुछ प्राप्ति हुई ना। बाबा को याद करने में मजा आया कि आज कमाल है, इतनी सारी बातें मेरे को पता ही नहीं थी। जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, नई बात मिली, आज ये नई बात मिली, आज ये नई बात मिली, तो वो जो आनंद की अनुभूति होती है वो प्राप्ति के कारण होती है। उस प्राप्ति के कारण बाबा को याद करना बहुत खुशीदायक हो जाता है, तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। यही बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि प्यार से मीठी मीठी बातें प्यार कब कर सकते हैं? जब प्राप्ति होती है। आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी वे आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा क्या है? खाली बैठा और तो कोई काम है ही नहीं, धंधा क्या है? सबको याद करते हैं।
कौन याद करते हैं? देखो बाबा कहते मैं याद करता हूं, तो बच्चों को क्या आ जाते हैं? खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। बाबा याद करते हैं, तुम बच्चियां याद आती हैं। बाबा हम बच्चों को याद करते हैं, बच्चियों को याद करते हैं, तब खुशी आती है। बाबा ने याद किया, मतलब बाबा कहने का भाव है कि बाबा ने, आपने जो कहा वो आपको मिला। याद करने का मतलब कहना मानना। बाबा हमें यहाँ भगत बच्चे बैठे, मैंने कहा आज नए बच्चे बैठे हैं, तो बाबा बच्चों की मन की इच्छा पूरी करते हैं, तो उनकी खुशी से आंसू आते हैं। एक भाई का मैं आपको अनुभव सुनाता हूं। ब्रह्मा बाबा के पास अपना अनुभव सुना रहा था कि ब्रह्मा बाबा जब पांडव भवन में होते थे, तो एक भाई को रोज, नए भाई को अपने साथ खाना खाने के लिए बिठाते थे। उसका नाम अनाउंस होता था और वो सोच रहा है कि मेरा नाम पता नहीं कब अनाउंस होगा, और वो सोच रहा है और नाम अनाउंस होता है, तो उस बच्चे की क्या हालत होगी समझ सकते हैं ना। उसको इतनी खुशी, उसकी आंखों के आंसू रुक सकते हैं? है कोई दुनिया की ताकत जो उसको रोक सके? तो कहना माना ना बाबा ने, तो उसको लगा कि बाबा ने मेरा कहना माना है, तो उसको प्राप्ति हुई, और उस प्राप्ति के कारण उसके खुशी के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और उसके बाद जो है बाबा के साथ खाना खाने का जो मजा मिला होगा, वो कितना खुशी, कितना आनंद उसे प्राप्त हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या मतलब है। बाबा याद करता है, बाबा उनको इस प्रकार से याद नहीं करता, बाबा भी कहना मानता है, परंतु बाबा ड्रामा अनुसार कहना मानता है। ये भगत बच्चे नहीं समझ सकते, ये ज्ञानी तो आत्मा बच्चे समझ सकते हैं, भगत बच्चे भावुक होते हैं। तो बाबा आज नए भगत बच्चों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा, जब बच्चे को लगता है जो मैंने कहा वो मेरा हो गया, फिर बाबा को याद करने में मजा आता है। और बाबा से कहा नहीं किया, फिर खुशी के आंसू बहा के दिखाओ। आपने कहा बाबा मेरा ये काम कर दे, बाबा ने कर दिया, तो आपको प्राप्ति हो गई। आप खुशी के मारे बाबा ने कमाल कर दिया, मेरे को बचा लिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। परंतु जब नहीं किया तो भगत बच्चा रोने लगेगा, यहां तक कि छोड़ के भी चला जाएगा। तो मैं इतने सालों से मैं तुम्हारी भक्ति करता आ रहा हूं, इतने सालों से मैं तुम्हारा ज्ञान सुनता आ रहा हूं, इतनी सेवाएं करता आ रहा हूं, आज मेरे ऊपर मुसीबत आई और तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, चलो तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तो ये भी भगत बच्चे करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा जिसने समझ लिया, ना उसे कोई खुशी होगी और ना ही उसे कोई दुख होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह अनुभव करना है, ये मतलब हमें समझ लेना है। ये कि मुरली क्या है, नए बच्चों के सामने है, तो उसके हिसाब से भी समझना है और उसके साथ साथ अपने हिसाब से भी समझना है कि हमें कोई खुशी नहीं, हमें कोई दुख नहीं। बाबा हमें साथ देगा यदि हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा का साथ हमें नहीं मिलेगा यदि हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। हमें नहीं मिला, हमारे कर्मों के अकाउंट है ना, बाबा का कोई दोष नहीं है। हम बाबा से नाराज नहीं हो सकते, हम बाबा से खुश नहीं हो सकते। बाबा ने कहा मेरी ड्यूटी है भाई, कल की मुरली में आपने देखा, मेरी ड्यूटी है, मैं आया हूं अपनी ड्यूटी करने के लिए, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, मैं सारे संसार को पतित से पावन बनाऊं। मेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ा है, या मेरा आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ा है। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। ज्ञानी बच्चों की मुरली, ज्ञानी बच्चों की दृष्टि से मुरली को पढ़ना, एक नए बच्चे की तरह से मुरली को पढ़ना, इन दोनों को साथ साथ हम समझ सकते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसको सुख नहीं देती, ये अपना ही कल्याण नहीं करती, बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना, याद करना माना शब्द दिया है आज साकाश देना। बाबा जिसको याद कर रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं, साकाश दे रहे हैं कि बच्चे मेरे को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।
तो सकाश देना मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि हमने भी सभी आत्माओं को सकाश देना कि हे आत्माएं परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर होंगे। तुम्हारे दुख क्यों हैं, तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम्हें ना स्वयं की पहचान है ना बाप की पहचान है। स्वयं को भी पहचानो और बाप को भी पहचानो और बाप के डायरेक्शन पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह हमने सकाश देना है। बाबा हमें सकाश दे रहे हैं उन आत्माओं को जो कमजोर हैं, जो दुखी हैं, जो सेवा नहीं कर रही हैं, जो श्रीमत पर नहीं चल रही हैं, उनको बाबा क्या कर रहे हैं? सकाश दे रहे हैं। ये सकाश देना क्या है? हमें समझाना कि बच्चे बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अब याद करना शुरू कर दे। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। लाइन समझ रहा है? ये भी जिसको याद करेंगे, आप भी जिसको याद करेंगे, उनको आपका साक्षात्कार होगा। बाबा हमें याद कर रहा है तो बाबा का साक्षात्कार हमें हो रहा है। बाबा क्यों हमें याद कर रहा है? कि बाबा का कर्तव्य है। आज की मुरली से बाबा का प्यार है और कल की मुरली के हिसाब से बाबा की ड्यूटी है वो हमारे को जगाए। उसने अपने टाइम पर, एक्यूरेट टाइम पर आकर हमें ज्ञान से टच किया, हमें साकाश दिया और हमें स्मृति आई। हमने बाप को पहचाना, हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया। तो छोटी बिंदी, आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो कोई समझ ही ना सके। अब यदि कोई आत्मा की बिंदी को देखेगा, आप आत्मा वहां दिखाई दो, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। परमात्मा कहते मैं बिंदी को तुम देखो तो तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वे भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं। ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते, ये वर्णन भी कहां कर सकते हैं? संगम पर ही कर सकते हैं, मतलब सतयुग में नहीं कर सकते। सतयुग में हमारे पास ज्ञान ही नहीं। सतयुग में हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, बाकी हमें नहीं पता परमात्मा कौन है, याद किसको करना है, याद क्या करना है, नहीं कर सकते। ये देवी फूल है या आसुरी फूल है, ये सतयुग में नहीं कहेंगे, कलयुग में नहीं कहेंगे कि ये देवी फूल है या आसुरी फूल है। केवल संगम पर ही हम समझ सकते हैं कि ये देवी फूल है, ये आसुरी फूल है। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना। ये बाप भी है, टीचर भी है, बाप तो है ही, टीचर पन्ने का जास्ती चलता है। बाप तो है ही पर तो टीचर पन्ना ज्यादा जास्ती चलता है। ज्यादा काम तो ज्ञान देने का है, टीचर को तो रोज पढ़ाना है। बाप तो सिर्फ ठीक है बाप है पर तो टीचर को तो रोज पढ़ाना है। तो इसलिए बाबा रोज आना परम धाम से आके हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई की ताकत से वो पद पाते हैं। जो जितना पढ़ेंगे, जितना अपने अंदर शक्ति को लाएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो। तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वे सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, ये है पढ़ाई की सब्जेक्ट। बच्चे मुख्य है योग और पढ़ाई, उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान जो हम रोजाना सुनते हैं, विज्ञान माना प्रैक्टिकल करना, विज्ञान माना योग। बाबा कहते विज्ञान माना प्रयोग, विज्ञान माना योग। ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करना ये योग है। तो ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है। पांडव भवन में ऊपर, पांडव भवन में ज्ञान विज्ञान भवन एक बना हुआ है।
तो बाबा ने अपना नाम रखा था पांडव भवन का नाम कि ये ज्ञान विज्ञान भवन है। यहाँ ज्ञान भी है तो ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रयोग भी है। जहां बाप आकर सिखलाते हैं, ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। ज्ञान से हमको क्या मिलती है? सारी सृष्टि, जो कुछ भी इन आंखों से देखने में आती है, चाहे वो कुछ ऐसे तारे भी होंगे, कुछ ऐसे ग्रह उपग्रह भी होंगे जिनको हम नहीं देखते होंगे, परंतु वो भी सृष्टि में काउंट होते हैं। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। आत्म अभिमानी बनेंगे तब तुम्हारे अंदर से भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार पद पाएंगे। एक तो हिसाब किताब चुकतू करना है, दूसरा अपनी चलन अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाना है जो सबको पसंद आए, सबको अच्छा लगे। चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है। सारी दुनिया का ट्रांसफर किधर हो रहा है? नीचे। सारी दुनिया दिन प्रतिदिन चरित्र से गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और तुम्हारा परमात्म श्रीमत पर चलकर चढ़ती कला हो रही है। हर पल आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। कितना फर्क है? सारी जमीन, सारी दुनिया पतित होती जा रही है, तमो प्रधान होती जा रही है, भ्रष्ट होती जा रही है, नरक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और परमात्मा की डायरेक्शन पर आप स्वर्ग के लायक बनते जा रहे हो। कितना फर्क है। वो कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, दुनिया तो यही है। सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम, हम संगम युगी हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बाप पढ़ाने के लिए कहां से आते हैं? परम धाम से। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है। उत्तम आत्मा, पुरुषोत्तम पुरुष माना आत्मा, उत्तम आत्मा बनने का संगम युग, जहां परम पिता परमात्मा से हमारा मिलन होता है, संगम होता है और हम उत्तम आत्माएं बन जाती हैं, देवताएं बन जाते हैं। बाकी सब घोर अंधियारे में हैं। भक्ति को वे बहुत अच्छा समझते हैं क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं। वो भक्ति करते रहते हैं, बस गए माला जपना शुरू कर दिया, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, आरती पाठ करना, गीत गाना, शब्द गाना, बस ओम शांति। क्योंकि ज्ञान का तो उन्हें पता ही नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है, अभी तुम्हें ज्ञान मिला है। पहले हमें भी तो ज्ञान नहीं था, हम भी तो वही कर रहे थे जो वो सारे कर रहे हैं। तब तुम समझते हो ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी, ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। एक चुटकी, छोटा सा ज्ञान है। खुद को जानो, खुदा को जानो, खुदा का कहना मानो, बस इतना सा काम करना है और आप क्या बन जाते हो? महारथी, स्वर्ग के लायक बन जाते हो। फिर वहां ज्ञान की बात नहीं होगी। जब आप सतयुग में चले जाएंगे वहां ज्ञान की बात नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर, धारण कर और सुनाते रहेंगे। कौन सो? जो सुनेंगे, धारण करेंगे और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहां से निकले और खलास, खत्म हो जाएंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। ये है कल्प का संगम युग, ये है कल्प का संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है,
तुम संगम युग पर खड़े हो। मनुष्यों के लिए कल युग चल रहा है। मनुष्यों के लिए क्या चल रहा है? कल युग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है। गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा, वे है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है। उनको क्या लगती है? चोट भी लगती है। एकदम गिर पड़ते हैं। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है हमको क्या पड़ी। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की जरूरत ही नहीं, हमको जानने की जरूरत ही नहीं। पाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच। यदि आप सच्चे हैं तो आप नाचते रहेंगे। आपको नाच कौन नहीं सकता? जिसको भय होगा। जिसको भय होगा वे नाच नहीं सकता। या भय से निकलने के लिए वो किसी ना किसी शराब का, व्यसन का प्रयोग करेगा तब, वरना वो नाच नहीं सकता। ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, परमात्मा तो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ। तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए, सच्चा बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं, शिव बाबा कहां है? अब क्या करें, क्या जवाब देंगे? शिव बाबा कहां है? कहते हैं इसमें है, ब्रह्मा बाबा के तन में है। अच्छा, परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पराए, पराए देश में आ गया है। शिव बाबा आकर इस ब्रह्मा बाबा के तन में बैठा है। उनको तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यही सर्विस करनी पड़ती है। बाबा को रात दिन यही सेवा करनी है। संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहां ही। वहां तो कोई सर्विस नहीं है। परम धाम में तो उसको कोई काम ही नहीं है, वहां तो कोई सर्विस नहीं है, इसलिए यहीं बैठा है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए, बाबा को मजा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। वो हर टाइम सेवा करते रहते हैं। सब पुकारते हैं बाबा आओ। कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेगा? ऐसे भी नहीं कि कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर होती हैं। एक है देही अभिमानी शब्द, दूसरा है देह अभिमानी शब्द। ये शब्द भी बाबा कहते सिर्फ संगम पर होते हैं, बाकी कभी ये शब्द भी नहीं होते। और सिवाय बाप के ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम देही अभिमानी बनो। तुम सब देह अभिमानी बन गए हो, अब वापिस अपने को देही समझो, आत्मा समझो। ये बातें और कोई समझा भी नहीं सकता। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया तुमको आज तक कि देह अभिमानी छोड़ देही अभिमानी बनो? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता भी मिल जाएगा।
बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, शांति का सागर तो एक बाप ही है। शांति का सागर तो एक बाप ही है। वो साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं। सुख धाम का और शांति धाम का किसी को भी पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, कलयुग में है शूद्र वर्ण। संगम पर है, पुरुषोत्तम संगम पर है कौन सा वर्ण? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों को भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता ही नहीं है। ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, अब ब्राह्मण वर्ण, ये दुनिया वाले नहीं जानते। वो जानते हैं तो बाकी चार जानते हैं, एक ब्राह्मण वर्ण को नहीं जानते। यहां तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब भूल जाते हैं। मुरली सुनी, यहां सारा सुना, यहां से बाहर निकले, बस कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी क्या करना है, किसको क्या भूल गए, क्या बताया था बाबा ने, सब कुछ भूल जाते हैं। धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहां भी जाते हो बैज आपको लगा हुआ हो, इसमें लज्जा की बात नहीं। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, ताकि वो आपके बैज को देखकर पूछे और आप समझाना शुरू कर दो, किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वे धारणा कर लें तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। पैसे हैं उनके पास, बहुत पैसे हैं, परंतु वो मनहूस है। मनहूस समझते हैं ना? मनहूस किसे कहा जाता है? कंजूस होता है अलग, मनहूस होता है अलग। कंजूस होता है कि भी है ना, खर्च करने में वो कहीं भी अपने लिए भी खर्च नहीं करता। कंजूस खुद भी पैसे संभाल संभाल के रखता रहेगा। और मनहूस जो होता है वो दान नहीं करता। जो दान नहीं करता, दूसरे को देता नहीं है, वो मनहूस है। उसका मन खराब है, मनहूस है उसका ना, कि वो दान करने का उसका मन ही नहीं। क्योंकि जब तक मन नहीं करेगा तब तक वो कैसे करेगा। सब कुछ माताओं के हवाले कर। ब्रह्मा बाबा ने देखो, इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। जो कुछ भी मेरा मेरा होगा, जो कुछ भी मैं संभाल के रखूंगा, तो उसकी तरफ मेरी बुद्धि जाएगी। अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कितनी भी बनाओ तो अवश्य याद पड़ेगी। आपकी कितनी बड़ी बिल्डिंग है और आपके शरीर छोड़ने का समय आएगा तो आपको याद आएगा क्या करूं, अब ये किसको दूं, मेरी बिल्डिंग हाय। नहीं यूज कर सकते, बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। बताओ, हमने कितना प्यार से बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, उसे हम प्यार से फिर भी या यूज नहीं कर सकते, छीन लेते हैं हमारे से। गलत बात है ना। परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आ जाएंगे, प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनुष्य होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। अरे शिव बाबा को अपना वारिस बना दो। तो सियाने बने ना, जो सियाने बच्चे क्या करते हैं, बुढ़े बाबा के पास जाते हैं, चने हैं उनके पास, कहते बाबा आप चने खा सकते हो? कहता बेटा मेरे दांत नहीं है, मैं नहीं खा सकता। अच्छा रख लो, मैं आके थोड़ी देर में ले लूंगा। जिसके दांत वो तो खा जाएगा, फिर क्या करेगा। तो इसलिए वो शिव बाबा तो कुछ यूज ही नहीं कर सकता। अपने आप बता रहा है मेरे को दे दो ना, मैं तो तुम्हें वापस कर दूंगा और इनाम भी साथ में दूंगा। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग, भगवान को वारिस तो भक्ति मार्ग में भी बनाते हैं।
परंतु ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वो कंगाल है? भगवान के नाम पर पैसे देते हैं, भगवान कहते मैं कंगाल हूं जो मेरे नाम पर तुम पैसे लेते हो या देते हो? जो उनको देते हैं समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवजे में देंगे, दूसरे जन्म में मिलता तो है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, परंतु क्या दान देने से ग्रहण छूटेगा? जो कुछ भी आपके पास है ये सारा करनी घोर को दान कर दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपना सारा सामान पहले दे दो, ये लो सारा कुछ दे दो, तो आपके पास कोई ग्रहण नहीं रहेगा। क्योंकि जिसको भी मेरा मेरा कहते रहेंगे वो आपको घर जाने नहीं देगा, वो आपको रोक के रखेगा, आपको इस संसार में रहना पड़ेगा। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो, बच्चे भी बाप को दे दो। खिलाएगा रोटी बाबा बच्चों को, मैं दे देता हूं, देखभाल करेगा उनकी? क्या करें फिर, कैसे करें बताओ? वायदा किया तो करेगा ही। हाँ जी, जब बाबा ने वायदा किया है कि मुझे सब कुछ दे दो तो बाबा फिर करेगा। नहीं, बाबा को हम बच्चे दे दें, लेता नहीं है। बाबा कहता है मैं क्या करूं तुम्हारे बच्चे? बाबा देगा जरूर। नहीं, बाबा कहता है ठीक है, तुम्हारे बच्चे भी मेरे, तुम्हारे मकान भी मेरे, तुम्हारी जायदाद भी मेरी, तुम्हारी मुसीबतें भी मेरी, परंतु रखो अपने पास, रखो अपने पास। अब तुमने हर मुसीबत को मेरी डायरेक्शन पर सोल्व करना है, हर बच्चे को मेरी डायरेक्शन पर पालना करना है, हर पैसे को, जो पैसे आपके वो मेरे हैं, मेरे से पूछ कर खर्च करने, सब कुछ करो तुम मेरे। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारा नौकर हूं, परंतु मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, करना तुमको है, मैंने नहीं करना। मुझे तुम नौकर बना लो, मैं नौकर हूं, परंतु करना तुमको है। जैसे मैं कहूंगा करोगे तुम, मैं नहीं करूंगा, तो मर्जी। नौकर भी सलाहकार है, नौकर भी सलाहकार है। कहता है नौकर बन के भी मैं सलाह दूंगा, बेटा बना लो तो भी सलाह दूंगा, बाप बना लो तो भी सलाह दूंगा, मुझे माँ बना लो, दोस्त बना लो, जो मर्जी बना लो, मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए श्रेष्ठ सलाह है, वो सलाह दूंगा। उस सलाह को मानोगे तो मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, नहीं मानोगे तो मत। बनना तुमको है, मानना तुमको है, बनना तुमको, मैं तो तुम्हारा सब कुछ हूं। बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझ लेना है। सब कुछ मुझे दे दो, परंतु बच्चों को अब पालो मेरी डायरेक्शन पर, उनकी देखभाल करो मेरी डायरेक्शन पर। तुमने अपने ये शरीर भी मेरा है जो तुमने धारण कर रखा है, ये शरीर भी मेरा है, अब इस शरीर की देखभाल भी मेरी डायरेक्शन पर करना है। बोले इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। सारे जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जिम्मेवारियां, सारे जो काम करने हैं वो हमको करने हैं, क्योंकि बाबा के पास हाथ पैर नाक मुंह आंख कान कुछ नहीं है, वो सिर्फ सलाह देने वाला है। ये लाइन अपनी बुद्धि में अच्छी तरह बिठा देनी है, उसकी सलाह पर चलने में ही हमारा कल्याण है। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है। वो कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, ये अब तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, अब बताओ। बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो, बताओ, सबको बताओ। कौन बताएगा सबको कि गोरे काले से गोरे कैसे बनते हैं? बाबा ने कह दिया तुम बच्चे जानते हो, इसलिए बाबा बता नहीं रहा है। तो अब बताओ, कौन बताएगा गोरे से काले कैसे बनते हैं? ज्ञान बाबा को ज्ञान देना, बाबा को ज्ञान, बाबा का ज्ञान दूसरों को देना। तो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम दूसरों को दे रहे हैं, परंतु तो हम कैसे गोरा बनेंगे? हाँ, बाबा की श्रीमत पर हम
5 काम करने हैं, बाबा की श्रीमत पर 5 काम करने हैं। सुनना है तो बाबा की श्रीमत, देखना है तो बाबा की श्रीमत, सोचना है तो बाबा की श्रीमत, बोलना है तो उसके अनुसार, करना है तो उसके अनुसार। ये 5 जिनके लिए हम कहते थे बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो, थे नहीं, वो हमने अब बदल करके बना देना है बाबा की श्रीमत पर देखो, बाबा की श्रीमत पर सुनो, बाबा की श्रीमत के अनुसार सोचो, बाबा की श्रीमत के अनुसार बोलो और बाबा की श्रीमत के अनुसार करो। यह है पॉजिटिव कर देना, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ये अब तुम जानते हो, ये अब तुम जानते हो, फिर औरों को समझाते हो। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते, वे भी कोई काम के, वो कोई काम के नहीं है। डांट मार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो समझते हैं कहते हैं हमें समझ तो सारा में आ गया है परंतु हम समझा नहीं सकते। ऐसे बच्चों को प्यार कर रहे हैं, डांट रहे हैं या थप्पड़ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने आप समझ लो भैया। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, दान करो तो छूटेगा, जो कुछ तुम्हारे पास है वो दे दो, ठीक है? बाबा को दे दो, अच्छा अच्छा बाबा से लेकर सबको दे दो। अपना जो कुछ समझते हो वो बाबा को दे दो और बाबा से लेकर सबको दे दो। अपना दूसरों को नहीं देना है। अपना जो कुछ भी है, ये भी नई बात समझ में आ रही है, आपके पास जिसको मेरा मेरा कहते हो वो सब आपने बाबा को देना है, परंतु जो बाबा का है वो आपने सबको देना है। वो आपका तब बनेगा जब बाबा का खजाना आप सबको देंगे, तब वो आपके खाते में जमा हो जाएगा और जो आपके पास है वो बाबा को देगा तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। अपने पैसे आप दूसरों को देंगे तो वो आपको देने वाला नहीं है, वो देगा भी तो पैसे अगले कल्प में देगा परंतु उससे कोई फायदा नहीं। बाबा को देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? पदम। पदम माना पवित्र। जो कुछ भी आप बाबा को देंगे वो पदम बन जाएगा, वो पवित्र बन जाएगा और जो कुछ बाबा का है वो बच्चों को देंगे, भाई बहनों को देंगे, वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। और यदि आपने स्थूल जो कुछ भी है किसी को भी दिया तो वो उतना वो आपको कभी ना कभी या तो उसने लिया था आज उसने ले लिया या वो आपको देगा बस, परंतु बाबा को देने से पदम बनेगा। ये अंतर भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। दे दान तो छूटे ग्रहण, हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वे सबको देते जाओ। बाबा कहते हमने तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, वो सबको देते जाओ। कौन से पैसे लग रहे हैं? सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वो उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे छूटे? ये तो बाप है ना, ये तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। कहते तुम अपना सारा पुराना गंदा किचड़ा जो भी गंदा तन और क्या कहते हैं बाबा, बीमार तन, गंदा मन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, ये मुझे दे दो, मैं इसे पदम बना दूंगा। बीमार तन को स्वस्थ तन बना दूंगा, गंदे मन को सुमन बना दूंगा, तुम्हारा किसी भी काम में ना आने वाला धन खरा कर दूंगा, सच्चा बना दूंगा, जो तुम्हें सतयुग में काम आएगा।
इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए, जो मुक्ति धाम में जाएंगे, उन पर बृहस्पति की दशा नहीं होगी। ये बात किसको समझ में आई है? जो मुक्ति धाम में जाने वाले हैं उन पर बृहस्पति की दशा नहीं होगी। ये बात किसको समझ में आई है? क्योंकि वो सतयुग में नहीं ना आएंगे। हाँ, वो सतयुग में नहीं आएंगे भाई, वो आने ही द्वापर कलयुग में है। उन्होंने सतयुग में आना ही नहीं है, तो उनको बृहस्पति की दशा कैसे बैठेगी? बृहस्पति की दशा जिन पर बैठेगी वे तो सतयुग में आएंगे, ठीक है ना। तो मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। खुशी में डांस कौन कर सकता है? जो सच्चे बाप के साथ सच्चा रहता है। कुछ भी छिपाना नहीं, शिव बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना, इसमें मनहूस नहीं बनना। अभी आपको समझ में आ गया होगा बाबा का भाव, क्योंकि मुरली के सार में, धारणा के लिए मुख्य सार में बताया कि हमें क्या करना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं। जो आप सबको बांटेंगे वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। जो कुछ आपके पास है उसका वारिस किसको बनाना है? शिव बाबा को बनाना है। उसका वारिस शिव बाबा को बनाना है। अपना सब कुछ सफल करना है, और सफल करने में मनहूस नहीं बनना, दान करने में मनहूस नहीं बनना। शिव बाबा को आपने दिल खोल करके सारा कुछ जो मेरा है वो शिव बाबा को दे देना है, और जो कुछ बाबा से लिया वो सबको बांट देना है। ये मुरली का, आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है कि हमने सारा जीवन में करना क्या है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। वरदान, वरदान भी बहुत अच्छा है। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से समझना है। बिंदु और बूंद, एक शब्द है बिंदु और दूसरा शब्द है बूंद। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। ये दो शब्दों के महत्व को समझेंगे तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी और आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। बूंद बूंद क्या दिखाते हैं? एक तो वहां पर बिंदु जो शिवलिंग है उसके बीच में एक बिंदु बना होता है और उसके ऊपर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल, यही तीन शब्द सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने भी लिखे, और यहां भी भक्ति मार्ग की तरह उन्हीं तीन शब्दों को लिया गया है। परंतु बाबा ने
एक शब्द जोड़ा है और इसमें से एक शब्द हटाया है। वो क्या जोड़ा है और क्या हटाया है, क्योंकि ये तो भक्ति मार्ग के हिसाब से लिख दिया गया। बाबा ने कहा ड्रामा कभी भी समय के बिना नहीं बनता। ड्रामा में समय का बहुत महत्व है। ड्रामा समय की बेल्ट पर चलता है। बिना समय की बेल्ट के ड्रामा नहीं बन सकता। वो समय शब्द यहां पर बाबा ने जोड़ा हुआ है आगे मुरलियों में। तो बाबा कहते एक समय, दूसरा प्रकृति, और इन तीनों में से कौन सा शब्द हटाया होगा? परमात्मा। परमात्मा। क्यों हटा दिया परमात्मा? क्योंकि वो भी एक आत्मा है। परम आत्मा, वो भी एक आत्मा है। इसलिए तीन शब्द हैं, आत्मा, समय और प्रकृति। इन तीनों से मिल करके बनी है ये सृष्टि। तो ये तीनों भी अनादि अविनाशी हैं, तो ड्रामा भी अनादि अविनाशी है, ये खेल भी अविनाशी है। अर्थात ड्रामा तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है, शुद्ध 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 संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे आप पर डालते हैं, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन है, ज्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। शॉर्ट बोलो और स्वीट बोलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।